हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द मास ऑफ एन particle is increased by 50% and the mass of another particle is decreased by 50%, the force between them decreases by 25%, decreases by 75%, increases by 25%, does not change. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is gravitational force. तो हमारे पास यहाँ पे जो gravitational force होता है, it acts between two masses which are kept at a distance of r. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक मास है m1, इससे हमने यहाँ पे दूसरा मास m2 एक डिस्टेंस पे रखा है दैट इज केप्ट एट r. तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन कंडीशन की, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो m1 है इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 50%, तो इट विल बी m1 इक्वल्स m1 प्लस m1 बाई 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 टाइम्स ऑफ द m1. और जो हमारे पास दूसरा मास है m2 डैश, ये भी 50% से डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा. सो वी विल राइट इट m2 माइनस m2 बाई 2. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ द m2. इस केस में अगर हम देखें तो स्टिल हमारे पास जो मासेस गिवन है इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज सेम, r डिस्टेंस पे दोनों रखे हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जो मासेस की वैल्यू होगी वो हमारे पास चेंज हो गई है. तो जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी f डैश इक्वल्स g इंटू m1 डैश m2 डैश डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल्स g इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ द m1 and 1/2 times of the m2 divided by r square. तो जो होल वैल्यू होगी हमारे पास f डैश की, we can say here it will be 3/4 times of the g into m1 m2 divided by r square. इक्वेशन सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो f डैश की वैल्यू है दैट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स. तो हमें यहाँ पे चेंज इन फोर्स निकालना है. तो चेंज इन हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय फाइनल, जो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल फोर्स की वैल्यू है इंटू 100. इट विल बी 3/4 इंटू एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू 100 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -25%. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास फोर्स में चेंज आया है वो 25% का चेंज आया है और जो फोर्स की वैल्यू हो रही है ये डिक्रीज हो रही है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेज बाय 25%. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.